नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज एक नए तरीके से आपको वर्ण के बारे में बताना चाहता हूँ। ये ऐसी पद्धति है जिसमें दोनों काम हो जाते हैं, पढ़ना भी, समझना भी और प्रश्न उत्तर भी। तो मैं प्रश्नों के माध्यम से आपको आज पढ़ाऊंगा। जैसे कि पहला प्रश्न है, वर्ण की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो पहली बात, जहाँ से हमारी शिक्षा शुरू होती है, पढ़ाई लिखाई शुरू होती है, सबसे जो पहली सीढ़ी है वो है वर्ण। और वर्ण क्या है? ये वर्ण हमारे जो हमारे जो लेख है उसकी सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के बाद में शब्द आता है। तो वर्ण की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? देखिए, जब प्राणी संसार में जन्मा तो उसके कंठ से कई प्रकार की ध्वनियां निकली। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्राणी के जीवन में सुधार आता गया। फिर एक समय वो भी आ गया जब इन ध्वनियों को संजो कर रखने की युक्ति प्राणी सोचने लगा। मतलब किस प्रकार से जो ध्वनियाँ, जो आवाज़ें हैं, उनको किस प्रकार से संजोया जाए, कैसे रखा जाए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, जैसे मान लीजिए हम बातचीत करते हैं, तो जो भी जिस माध्यम से भी हम बातचीत करते हैं, उस माध्यम में हम आस-पास होते हैं। लेकिन जब हमारी कुछ बातें गुप्त रूप से जाननी होती हैं, या व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर है और अपने विचार दूसरी जगह पहुँचाना चाहता है, तो वो एक ही माध्यम होता है, लिख कर भेजना। तो लिख कर भेजने के लिए ये जब समस्या आई, तब ये सोचा गया कि किस प्रकार से इन ध्वनियों को संजो कर रखा जाए। और फिर इन ध्वनियों की पहचान के लिए कुछ संकेत बनाए गए, चित्र के रूप में जो चिन्ह बनाए गए, उन्हें वर्ण कहा गया। जैसा कि अब आप देख रहे हैं, जैसे कि आ, वा, सा, इस तरह के जो वर्ण हैं। उसके बाद में प्रश्न आता है वर्ण किसे कहते हैं। तो मुख्य प्राणी से निकलने वाली प्राकृतिक ध्वनि को दिए गए रूप को वर्ण कहते हैं। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। वर्ण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसको कहते हैं? स्वर ये प्राकृतिक ध्वनि है जो बिना किसी माध्यम के मुंह से निकलती है, उस ध्वनि को स्वर कहते हैं। प्राणी के मुख से अथवा अन्य किसी माध्यम से उत्पन्न प्राकृतिक ध्वनि को स्वर कहते हैं। ये ध्वनि मुख से भी निकल सकती है और ये ध्वनि किसी अन्य तरीके से भी निकल सकती है, देखी जा सकती है। ये रही स्वर की बात। अब आता है व्यंजन। अब व्यंजन ये वह ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से मुख से बाहर नहीं आती, परंतु स्वर के साथ मिलकर बाहर निकलती है। अगर हम कोई भी व्यंजन लें और वो अगर आधा है, तो आधे का मतलब ये है कि वो पूरा तब होगा जब उसके साथ में कोई ना कोई ध्वनि, कोई ना कोई स्वर होगा। तो इस प्रकार जो रचना बनी है उसको व्यंजन कहा गया है।
तो यहाँ पर यह आपने समझा कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, किस प्रकार से उत्पत्ति वर्ण की हुई है। अब ये वर्ण दो प्रकार के वर्ण हो गए, स्वर और व्यंजन। प्राकृतिक ध्वनि जो निकलती है, जो किसी के अधीन नहीं होती, स्वतंत्र होती है, वो स्वर है। व्यंजन जो है वो स्वयं मुंह से बाहर नहीं निकलता, बल्कि क्या होता है, वो किसी स्वर को साथ में लेकर मुंह से बाहर निकलता है, उसको व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये स्वर और व्यंजन के बारे में जाना। अब अगली बात मैं आपसे विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।